है। देखना ये वीडियो देखकर मैडम सर एकदम पिघल जाएंगी। देखो पुष्पा जी, गर्मी तो है इतनी कि आइसक्रीम पिघल जाए, लेकिन मैडम सर पिघले। ये मम्मी मेरा फोन। बिल्ले अमर जड़ बुद्धि। नहीं कहे तो फिर बातें भी तो ऐसी मत किया करो ना, बात ऐसी करती हो। खैर पुष्पा जी, संतोष जी आपका डिस्कशन बाद में कीजिए, मैडम सर आ गए हैं। हाँ, मैडम सर के सामने बिल्कुल ओवर एक्टिंग मत करना तुम। संतोष जी सीखो सीखो, पुष्पा जी से कुछ सीखो। आगे। हाय बेचारे डीएसपी सर, देखो तो एकदम ही देवदास बन गए हैं। ऐसा लगता है जैसे अगर इन्हें कोई जोक भी सुनाए ना तो बेचारे हंसने के बजाय रोना शुरू कर देंगे। अब कौन? मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप कब, हमारे कहने का मतलब है आप यहाँ कब, पता ही नहीं चला। क्या छुपा रही हैं? मैडम सर वो हम डीएसपी सर के सोशल मीडिया पर उनके सैड वीडियोस देख रहे थे। संतोष क्या? दिखाइए जरा। हाँ दिखाइए पुष्पा जी, अब तो सोशल मीडिया पर है, छुपा कर क्या ही करेंगे, दिखाइए। ठीक है, अब तुम इतना कहती हो तो देख लीजिए। डीएसपी सर को तो देखकर लग रहा है अब उनके जीने की वजह ही नहीं बची। बेचारे डीएसपी सर। लगी आग दोनों तरफ बराबर लग गई। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में नहीं रहे तो क्या करे मैडम सर। वो टोपा आदमी बुलबुल पांडे, उसने चीते को गिरफ्तार कर लिया और अपने थाने में लेके चला गया। क्या? क्यों लेकिन? चीते को गिरफ्तार किया क्यों? कैसे मगर? हाँ वो तो अच्छा। वो हम मैडम बताइए ना क्या हुआ? जुर्म पता हो तो ना मैडम सर। उसने बस हमको ये बताया कि किसी ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और बस उठा के वो उसको थाने में ले गया। अगर चीते को कुछ हुआ ना तो उस बुलबुल पांडे का ना मैया कसम जबड़ा फाड़ के अलग कर देंगे। करिश्मा सिंह शांत हो जाइए। बुलबुल पांडे ने अगर एक ऑफिसर को अरेस्ट किया है, कांस्टेबल को अरेस्ट किया है, तो आई एम श्योर उसके पास कोई सबूत तो जरूर होगा। हम पहले ठीक से समझ ले कि सिचुएशन क्या है। नहीं मैडम सर, ये साफ जाहिर है, ये जाहिर है कि वो पुराना दुश्मनी निकाल रहा है हम सबके साथ। झूठे केस के चक्कर में उसको गिरफ्तार करके लेके गए। हम नहीं छोड़ेंगे उस बुलबुल पांडे को। करिश्मा सिंह, आपके गुस्सा करने से चीजें और बिगड़ सकती है। अगर चीता ने कुछ नहीं किया है तो हम उसे सही सलामत वापस लाएंगे, ठीक है? हम अभी जाते हैं उसके थाने और पता लगाते हैं कि बात क्या है। संतोष शर्मा चलिए। जी मैडम। मिस्टर बुलबुल पांडे, चीता चतुर्वेदी के खिलाफ क्या एफआईआर है? क्या हसीना जी, अरे प्यार में धोखा दिया है एक लड़की को इसने। क्या? सर बुलबुल सर। ये है वो लड़की। इश, सब कुछ भुला दिया। वफा का कैसा सिला दिया मेरे अमर प्रेमी। अमर प्रेमी। देखिए देवी जी प्रेमी तो हम हैं, लेकिन अमर प्रेमी जो आप बोल रही हैं ना, ये हम नहीं है। संतु जी बताइए ना, इनको समझाइए। अमर प्रेमी? देखो तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, ये अमर प्रेमी नहीं है, ये है कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। नहीं, ये मेरे अमर प्रेमी है। अमर प्रेमी जिए तो जिए कैसे बिन आपके। गजब। गजब। ऐसा इतना प्यारा भोला भाला इंसान को अपना पर्सनल बता रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संतु जी ना। चीता शांत रहो, शांत। देखिए मिस्टर जी, आप रोइए नहीं तो हम भी रोने लगेंगे। ये लीजिए, रुमाल लीजिए, आंसू पोंछिए। मैडम जी ऐसे ही हमारी मिस्टी रोती जा रही है। वो सब तो ठीक है, अंकल जी आप क्यों रो रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हम कोई अंकल वंकल नहीं है। हम हमारी मिस्टी के बेस्टी हैं।
प्लीज डोंट माइंड। हमारा नाम नमन है और हमें नमन कह के बुलाइए। नमन भी ठीक ही है, इसमें माइंड क्या करना है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? काहे कि हमारी मिस्टी रो रही है और जब कभी भी हमारी मिस्टी रोती है ना तो हम भी रोने लगते हैं। मिष्टी देखो, हो सकता है तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यही अमर प्रेमी है? देखिए ना, ये देखिए, और हाँ आप भी देखिए। इसी प्रोफाइल से आपने हमसे पूछा था ना हम आपके हैं कौन, और फिर हमने आपको जवाब दिया था हम तुम्हारे हैं सनम। मिस्टी जी, आपको ना कंफ्यूजन हो गया। संतू जी, ये प्रोफाइल में फोटो हमारा है लेकिन ये हमारा प्रोफाइल नहीं है। हमारे फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैडम सर ध्यान दीजिएगा। तो तू का सलमान खान है जो तुम्हारा फोटो अपना प्रोफाइल में लगा के कोई लड़की पटाएगा? अरे आप सब झगड़ा बंद करिए और हमारी बात सुनिए। आज से ठीक 6 महीने पहले हम दोनों ऑनलाइन मिले थे ना? नहीं मिले थे। मिले थे, और फिर जैसे ही तुम मिले और फिर दिल खिले। मैडम जी, इस बात को 6 महीने नहीं 7 महीने हो गए। तुम्हें कैसे पता? वो हम बेस्टी है ना मैडम। अब एक्चुअली मैडम हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है, हम उसमें मैनेजर हैं, तो कस्टमर को मैनेज करते करते ना हमारी जो बुद्धि है ना बहुत शार्प हो गई है। क्या नाम है तुम्हारा रेस्टोरेंट का? सफाचट रेस्टोरेंट। मतलब का तोहरा सर से इंस्पायर होके नाम रखे हैं सफाचट। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, उसके बाद इन्होंने हमसे बात करना शुरू किया और फिर हमें लगा यही है वो जिसका हमें इंतजार था। फिर अमर प्रेमी ने भी हमसे प्यार का इकरार कर लिया। ये देखिए देखिए। और फिर जब हमने इनसे मिलने के लिए कहा ना तो ये देखिए, इन्होंने अपनी प्रोफाइल को ही डिलीट कर दिया। क्यों अमर प्रेमी जी, दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था? मुंह से तो बोल दिया, अब कहाँ से बोलेंगे कि आपको भरोसा होगा? नहीं है मेरा प्रोफाइल, नहीं है मैं हूँ अमर प्रेमी। अरे तो काई भोली सी लड़की झूठ बोल रही है। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, प्रोफाइल पिक्चर लगा देना इस बात का सबूत नहीं है कि ये अमर प्रेमी है। अरे हसीना जी, आप काहे टेंशन ले रही है? हम प्रूफ कर दूंगा ना कि चीता ही अमर प्रेमी है। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, हम अच्छे से जानते हैं कि आप ये सब सिर्फ अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, बिल्कुल कोशिश कर लीजिए हसीना जी। आज फ्राइडे है, शुक्रवार, 2 दिन तो बिल मिलने से रहा। 2 दिन इनकी खातिरदारी की जिम्मेदारी हमारा होगा। मैडम सर, टोपा आदमी है मैडम सर ये। हम समझ रहे हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर चीता को खरोच भी आया ना तो उस बुलबुल पांडे का हम ऐसा रॉकेट बनाएंगे ना कि धरती पर पैर रखने लायक नहीं रहेगा वो। क्या करेंगी आप करिश्मा सिंह? एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को मारेंगी? आपको मैडम सर हमसे बस इतना ही उम्मीद है ना? एक मिनट, ये तिलमिलाती हुई कहाँ जा रही है? हमारा ना सर दर्द हो रहा है पुष्पा जी, इसलिए हम दीवार की तरफ जा रहे हैं। तो दीवार पर सर पटक के क्या होगा? कच्ची दीवार है, टूट जाएगी। आप हमारे साथ चलिए, पक्की दीवार की तरफ ले चलते हैं आपको। नहीं, किसी का तो भला हो। हम अपना सर फोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम शीर्षासन करने जा रहे हैं। जाएं। मैडम सर, अमर प्रेमी की लोकेशन मिल गई है। हाँ, गुड, वेरी गुड। लेकिन ये पता कैसे लगा? सबसे पहले तो आपने जो वेरी गुड बोला है ना, उसके लिए इट्स ओके। और आईपी एड्रेस हैक करके मुझे लोकेशन मिला है। सिंगाड़ा बिल्ले का लोकेशन है? लोकेशन है सफाचट रेस्टोरेंट। क्या नाम है तुम्हारा रेस्टोरेंट का? सफाचट रेस्टोरेंट। एक मिनट, नमन के रेस्टोरेंट का नाम है सफाचट रेस्टोरेंट, करेक्ट? जी।
इसका मतलब नमन ही अमर प्रेमी है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो मिष्टी से झूठ क्यों बोल रहा है? इस नमन का तो हम ऐसा चमन बनाएंगे ना कि टेप रिकॉर्डर की तरह सब उगल देगा। हमें चीता को किसी भी हाल में बेगुनाह साबित करना। मैडम सर, हमें ये केस हमारे तरीका से सॉल्व करने दीजिए। ठीक है, करिए, लेकिन जो कुछ भी करेंगी कानून की जद में रहकर करेंगी। क्लियर? हाँ हाँ। बिल्ले, ये नमन का फैमिली रेस्टोरेंट है। हाँ। नमन तो यहाँ मैनेजर वाला काम कर रहा है और मालिक की गद्दी पे कोई और बैठा हुआ है। ये क्या चक्कर है? मैडम, बंगले का मालिक होता है वो अपने पौधे को पानी दे, इसका मतलब ये नहीं कि बंगले का मालिक बन गया है ना। समझे माली बात? मेरी बात। बिल्ले चंपत, खेल गए तुम। इट्स माई प्लेजर। अरे कोई मैडम का ऑर्डर लो ना। नमन भैया, किसी को भेजो ना। रघु, नमन भैया एक बात पूछें, अगर लड़कियों को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बोलेंगे तो किसी गंजे आदमी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। अरे रमन भैया देखो, सीरियस हो गए। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस हो जाते हो आप भी। जी मैडम, क्या लाऊं आपके लिए? 2 चाय लेकर आना, फ्री, शुगर फ्री। अमर प्रेमी, रुको। हम एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना से। हाँ मैडम, हम ही अमर प्रेमी। हाँ, हमको मालूम है तुम अमर प्रेमी हो। हमें जो जानना है ना वो बताओ तुमने अपने प्रोफाइल पिक पे हमारे थाने के चीते का फोटो काहे लगा रखा है? वो हमको इंटरनेट पे मिला और हमने लगा लिया। ओ चमन, मैं कब का ऑर्डर दिया तेरे वेटर को? ऑर्डर लेके आएगा या वो भी तेरे बालों की तरह कभी नहीं आएगा? क्या वो ऑर्डर? हाँ अभी भेज देंगे। अच्छा एक जोक और, अगर किसी टकले आदमी को उर्दू में भगाना हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टकलिया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, हर छोटी छोटी बात पे सीरियस होना जरूरी है। अमाओ, मजाक करने का बहुत आदत है तुमको। हाँ, ये कब से तुमने गंजा और टकला लगा रखा है? अपने जबान को ना तमीज का आदत डालो, वरना बदतमीजी के हम ब्रांड एम्बेसडर है, समझ गए तुम? और तुम भी सुन लो, एक और बार गंजा या टकला बोल के किसी का मजाक बनाया ना तो तुम दोनों के बाल जीप से बांध करना थाने तक लेकर जाएंगे घसीटते हुए, समझे? तुम चाय लेकर आओ। तुम हमारे साथ आओ अमर प्रेमी। तुम्हारा कोई भी जोक नहीं उड़ाएगा, ठीक है? तुमको नहीं सुनने को मिलेगा। तुम बस हमको एक बात बताओ कि तुमने अपना पिक्चर काहे नहीं लगाया, किसी और का काहे लगाया? यही सब बेइज्जती मैडम। हम जवान बाद में हुए, लेकिन उससे पहले हमारे बाल गायब हो गए। घर से लेकर कॉलेज तक न जाने लोगों ने हमें टकला, गंजा, उजड़ा चमन क्या क्या नहीं कहा। और अपने गंजेपन को बचाने के लिए हमने चीता जी की फोटो का इस्तेमाल किया। रखो। बहुत बढ़िया, अभी माफी मांगिए। मांगो। सॉरी नमन भैया। अब कट लिए। एक बात बताओ, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड मिष्टी को धोखा काहे दे रहे हो? मैडम हम धोखा काहे देंगे? धोखा वाली बात हुई ना? नहीं नहीं मैडम, हम धोखा उसे काहे के लिए देंगे?
हमारे माता पिता के बाद वही एक ऐसी लड़की है जिसने कभी हमारे गंजेपन की वजह से हमें कम नहीं आकर हमारी बहुत केयर करती है। वो हमारी सिर्फ दोस्ती नहीं, हमारी जान है और हम उसे बहुत प्यार करते हैं मैडम। तुम बहुत प्यार करते हो मिष्टी से? बचपन से मैडम। एक तरफा। बिल्ले। लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाए, डरते थे कि मना कर देगी तो। और किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार गंजा तो नहीं हो सकता ना। और हमें ये भी पता था कि कुछ दिन बाद उसकी लाइफ में कोई आ जाएगा और वो हमें छोड़कर चली जाएगी, इसलिए हम बस उसे एंगेज रखना चाहते थे। इसलिए हम अमर प्रेमी बनकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उसने एक्सेप्ट भी की। और फिर नमन ने अपने दिल की बात अमन प्रेमी बनकर सब कह दी उससे। चैट करते करते मिस्टी को भी हमसे प्यार हो गया और जब उसने हमसे मिलने के लिए कहा तो हम बहुत डर गए। हमें अच्छे से पता था कि अगर हम मिस्टी से मिलने जाएंगे तो उसे हमारी सच के बारे में पता चल जाएगा और हमारे एक तरफा प्यार की वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। देखो नमन, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपना ले, तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, तो तुमको पहले अपने आप को अपनाना होगा, तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा पहले। बिंदास जाकर बोल दो, जो आग इधर है वही आग उधर है, जो प्यार इधर है वही प्यार उधर है, ये गंजपन की दीवार तोड़ दो। नहीं, हमको छोड़ देगी, हमें पता है। नहीं कभी करेगी एक्सेप्ट हमको। नहीं नमन, मत घबराओ, बिल्कुल भी मत घबराइए। वो करेगी तुम्हें एक्सेप्ट, वो अपनाएगी तुमको। हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ करिश्मा जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? पुष्पा जी, जिस दर्द से अभी नमन गुजर रहा है ना, उस दर्द से ना हम भी गुजर चुके हैं, पता है आपको। छोटा पैकेट, बोनी, छुटकी, पता नहीं क्या क्या कह के हमको चिढ़ाते रहते थे, बहुत अच्छे से याद है हमको। हमको पता क्या बोलते थे कि पुलिस में तो तुम कभी जिंदगी में भर्ती नहीं हो सकती थी, ऐसा बोलते थे। लेकिन तब ना पुष्पा जी, बबीता मैडम ने ना हमारा बहुत साथ दिया था, हमको बहुत स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने, और उसी आत्मविश्वास के साथ हमने उस परिस्थिति का सामना किया और देखिए आज कहां से कहां पहुंच गई। हाँ, मजा आएगा। इसको नहीं ले जाएंगे, इसको नहीं ले सिर्फ जाएंगे। दोनों ही जाएंगे। करिश्मा जी, हमने आपको कभी बताया नहीं, मगर स्कूल में हमारी हल्की हल्की मूछें हुआ करती थी। स्कूल के सारे बच्चे, यहाँ तक कि सारे शिक्षक भी हमें मुच्छड़ मुच्छड़ कह के चिढ़ाते थे। मुझे हो तो न धुलाल जैसी वरना ना हो आए। फिर एक दिन ऐसे ही किसी एक लड़के ने हमें चिढ़ाया, हमें इतना गुस्सा आया ना कि उसको पकड़ के हमने तो कंटाप लगाया और सबसे कहा, अगर किसी को भी हमारी मर्दानगी पे शक है ना तो सामने आ जाए। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा हमें चिढ़ाने की। आप लोगों का तो कुछ भी नहीं है पुष्पा जी। मेरे माँ बाप ने मुझे इतने सम्मान के साथ मेरा नाम रखा बिल्लू जी, लेकिन जब से मेरे बाल बच्चे बच्चे नहीं, तब से लोग मुझे पुकारने लगे गंजा, काला, मोटा, तो मैंने खुद पर ही हंसना शुरू कर दिया। कंटिन्यू। तो उसके बाद लोगों ने चिढ़ाना बंद कर दिया। मुझे कभी किसी ने नहीं चिढ़ाया, मैं हमेशा से परफेक्ट थी। अरे हम ये चाहते हैं कि नमन जैसा भी है खुद को उसी रूप में स्वीकार कर ले बस, और फिर आत्मविश्वास के साथ ना हर परिस्थिति का सामना करें। सही बात है।
ये क्या कह रही हैं आप? नमन ही अमर प्रेमी है? हाँ। मिष्टी, चीता इनोसेंट है, तुम्हें केस वापस ले लेना चाहिए। क्या कह रही हैं आप हसीना जी? ये बकवास सुनने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है? एक लड़की के दोस्त को ही उसका मुजरिम बना दिया। अपने थाने के कांस्टेबल को बचाने के लिए आप एक मासूम पे इल्जाम लगा रही है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत खुद नमन ही है और इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है बुलबुल पांडे। नमन, सच बताओ। देखो, घबराओ मत। वो बताओ जो कल तुमने करिश्मा सिंह को बताया था। करिश्मा सिंह? ना मतलब जो केस हमारे पास है आपने करिश्मा सिंह को वहां पूछताछ के लिए भेज दिया? हमने वहां उन्हें एज ए पुलिस ऑफिसर नहीं भेजा था। नहीं, हम समझ गए। अगर करिश्मा सिंह गई होंगी तो उसने जरूर इसे डराया होगा, धमकाया होगा, ये मानने के लिए कि यही अमर प्रेमी है। कहो नमन, तुम बिल्कुल मत डरो। कहो कि तुम्हें करिश्मा सिंह ने डराया था। देखो, अगर तुमने सच नहीं बताना तो तुम मुझे जानते नहीं हो। बुलबुल पांडे, अब कौन धमका रहा है उसे, हम या आप? अरे बिस खोपड़ा, तू धमका रहा है, तू। सर, हमारा मतलब है कि ये हमको ऐसा बोलती अगर हम आपकी जगह होते तो। नमन, घबराओ मत, हिम्मत रखो और सच बताओ। नमन, तुम ही हमारे प्रेमी हो? दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। हम नहीं हैं अमर प्रेमी। बाजी जो है हमारे हाथ में आ गई है हसीना मन। अब तो शिकारी जो है शिकार करके रहेगा। नमन, तुम ही हमारे प्रेमी हो? दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। हम नहीं हैं अमर प्रेमी। मिस्टर जी, हमने आपको धोखा नहीं दिया है। तुम क्या कह रहे हो? ये हुई ना बात। नमन, सच बताओ, क्या ये महिला पुलिस थाने वालों ने तुम्हें प्रेशर किया था ये कबूल करने के लिए कि तुम ही अमर प्रेमी हो? बताओ नमन, जो सच है वो बताओ। डराया था तुम्हें? धमकाया था? हसीना जी, सबूत है हमारे पास कि कैसे आपने अपने थाना की इज्जत को बचाने के लिए एक मासूम को डराया, धमकाया, उससे कन्फेस करा। देखिएगा आपके इस थाना का इज्जत को कैसा हम मिट्टी में मिलाते हैं। तुम्हारे पास सबूत है बुलबुल पांडे, लेकिन हमारे पास सच है जो ज्यादा दिनों तक दबा हुआ नहीं रह सकता। ये जो तुम्हारे नापाक मंसूबे हैं ना, हम इन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लगाओ जितना जोर लगा सकते हो, सच तो बाहर आएगा, क्योंकि ये महिला पुलिस थाना है। ना यहाँ से कोई मुजरिम खोला गया है और ना ही हमने कभी किसी बेगुनाह को सजा दी है। कहा? उसने ऐसा कहा हमारे बारे में कि हम उसको धमका रहे थे? इसकी मैया का। बिल्ले से पूछो, बिल्ला वहां था। हमने कितना जज्बात से जज्बात मिलाकर उससे बात किया था, वैसा बात कर रहे हैं हमारे बारे में। बिल्ले बताओ। पूछने के लिए कहा भी किससे? वो भी बिल्ले से। नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, आपका प्रभाव ही ऐसा होता है हमेशा कि आप हमें भी कभी कहती है ना कि आइए आपके पैर दबा देते हैं, तो हमें सुनाई देता है आइए आपका गला दबा देते हैं। बताओ। बहुत हंसी आ रहा है? नहीं, इसमें हमारा गलती नहीं है कि आपके कानों ने इस्तीफा दे दिया है। अब हम आपको पुष्पा जी बोलते हैं, आपको सुनाई आता है चुड़ैल, तो हम क्या करें? एक मिनट, आपने हमें चुड़ैल कहा? नहीं, हमने कहा नहीं, ऐसा आपको सुना ही आ सकता है। नहीं, आपने कहा इसलिए हमने सुना ना। नहीं, हमने कहा नहीं, ऐसा सुनेंगी आप। चुड़ैल
मैडम पुष्पा जी की जो बात है उससे हम थोड़ा सा मतलब इतु सा सहमत है। हाँ मतलब आपने हमें ही चुड़ैल कहा, है ना? हाँ, नाक पर मुक्का मारेंगे पुष्पा जी को। समझ में आया किसको? हाँ? और एक शब्द और निकला ना अभी तुम्हारे मुंह से तो ये नमन का गुस्सा ना साथ में मिलके गला दबा देंगे यही तुम्हारा। हाँ तो फिर क्यों ऐसी हरकतें करते हो? हाँ हमारी बहू रानी है वो। हमारा दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है, हमें सामने भी नमन दिखाई दे रहा है। योगा करने का जरूरत है हमको। योगा नहीं योग ही है, वो नमन ही है। नमन करो। एक मिनट भाई, तुम्हारे पास इतना गुर्दा आ गया कि तुम खुद यहाँ मार खाने चले आए? हम हैं इसी लायक, आप मारिए मैडम हमें। तुमने बोला मैडम रुकिए, ये बुलबुल पांडे की तरफ से आया है, आपको उकसा रहा है ताकि आप उसको मारो और वो हिडन कैमरे से ये सब शूट करे और इसका केस मजबूत हो। हम देखते हैं हिडन कैमरा कहाँ है। नहीं है, नहीं हिडन होगा। बिल्लू पीछे हो जा। हिडन? अरे जब वो कह रहा है नहीं है कैमरा। ओके आई डन। सॉरी मैडम जी, हमसे गलती हो गई और हमें यहाँ पे किसी बुलबुल ने नहीं भेजा है। हम खुद माफी मांगने आए हैं आपसे। हम पूरी रात सो नहीं पाए, हम यही सोच रहे थे कि आपने तो हमारी इज्जत बचाई और हमने धोखा दे दिया आप। हाँ दिया ना, तुमने धोखा दिया। काहे दिया धोखा? सच का ही नहीं बताया। हम डर गए थे कि मिष्टी को पता चलेगा कि हम ही हमारे प्रेमी है तो वो हमसे दोस्ती भी तोड़ लेगी, इसलिए हम बता नहीं पाए कुछ भी। तुम्हारा इस बेवकूफी के चक्कर में ना हमारा चीता वहाँ सजा काट रहा है, तो क्यों तुम सच नहीं बता देते मिष्टी को? हाँ क्या दिक्कत है तुम्हारा भाई? नहीं मैडम जी, हमसे ये नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी कहोगे हम वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे तो हमें भी अचार नहीं डालना है तुम्हारा। दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो लगा देंगे कट्टा पपी। दफा। रुक जाओ नमन। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। एक बात बताओ नमन, हम जैसा कहेंगे क्या तुम वैसा करोगे? हाँ मैडम सर, लेकिन करना क्या होगा? तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। कोऑपरेट? कैसा कोऑपरेट मैडम सर? अपने गंजेपन की वजह से जो तुम अपना कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हो वो हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। दोगे हमारा साथ? ठीक है मैडम सर। पुष्पा जी। जी मैडम सर। काउंसलिंग? हाँ 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 मैडम सर। पुष्पा जी ध्यान से, मैं चाय पी कर आता हूँ। जी आप आइए। गुस्सा काबू में रखिए, हम सब संभालेंगे। मैडम सर ये एक नंबर का टोपा इंसान है, इससे सच नहीं बोला जाता है। महिला पुलिस थाना की इज्जत का कचरा कर दिया और आप इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हैं। कॉन्फिडेंस नहीं, इसका कन्फेशन चाहिए मैडम सर। करिश्मा सिंह, कॉन्फिडेंस के जरिए ही कन्फेशन भी मिलेगा। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैडम सर आइडिया दे रही है या फिर चूरन दे रही है? अब एक बात बताओ, कनेक्शन और कन्फेशन में क्या कॉन्फिडेंस? नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस और कन्फेशन में क्या कनेक्शन? अमर नहीं, कनेक्शन और हमारा जो बोला नहीं जा रहा वो किसी के भेजे में क्या घुसेगा? हमको कुछ और सोचना होगा, ये फ्लॉप आइडिया है। आप दोनों को सोचने की जरूरत नहीं, ये केस मैं सॉल्व करूंगा। बिल्कुल तो स्पा है। तुम्हारे 4 बाल उलझ जाते हो, उसको तुम सुलझा नहीं पाते हो, तुम केस सुलझा दोगे? नहीं मैडम, ये केस सॉल्व करने के लिए जो चीज चाहिए ना वो चीज मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। हमें ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे पास नहीं है, जो मैडम सर के पास नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है? This one. ओ, कायदे में रहो तुम। क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? तुमको नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो? एक कंटाप मारेंगे ना दाईं तरफ बाईं तरफ के बाल झड़ जाएंगे तुम्हारे सारे। नहीं मैडम देखो, गलतफहमी होगी। ये मतलब दिमाग के ऊपर ये जो टकला है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये सिर्फ मेरे पास है, बिल्कुल स्पाई के पास। और ये टकला मुझे लायक बनाता है ये केस सॉल्व करने के लिए, समझा? ऊपर से टकला, अंदर भूसा, तुम्हारे ऊपर क्या निर्भर होंगे हम? भागो यहाँ से, हम करेंगे ये सॉल्व, हम कुछ सोचते हैं। ठीक। हम सोचते हैं, हम सोचेंगे इस केस के बारे में, क्योंकि ये केस हम ही सॉल्व करेंगे। बिकॉज आई एम बिल्लू द स्पाई। ये देखो,
इनके सर पे बाल नहीं है, मगर अपनी फिल्मों में हीरो, विलन, गाड़ियां सबको उड़ा उड़ा के कितने बड़े निर्देशक बन गए हैं, है ना? और ये इन्हें देखो, इनके सर पे भी बाल नहीं है, मगर इनके सोशल मीडिया पे करोड़ों चाहने वाले हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि सर पे बाल नहीं है, मगर इन्होंने भी अपना मुकाम बना लिया ना। तो बात बाल होने से नहीं, अपने नेक ख्यालों से बनती है। सिर्फ 2-3 सक्सेसफुल लोगों को दिखाकर आप हम गंजों की दुनिया नहीं बदल सकती मैडम। सच कहूं ना तो हम गंजों को ना तो प्यार मिलता है, ना इज्जत मिलती है, और ना ही हमारी शादी होती है। मिलता है तो सिर्फ रिजेक्शन। अब आप ही बताइए, बचपन से लेकर अभी तक किसी आदमी को गंजे होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बताइए मैडम। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। गंजे लोगों को भी प्यार मिल सकता है, इनफैक्ट मिलता है। ऐसा ही है मैडम। जरा बताइए, आपका अनुभव प्यार में क्या कहता है? प्यार में इनका अनुभव आई लव यू कहता है। पुष्पा जी, अब तुम क्या कहना चाहते हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैडम, हमारा अनुभव से मतलब ये है कि आपका प्यार में क्या एक्सपीरियंस है। क्या कभी आपको किसी गंजे आदमी से प्यार हो सकता है? नहीं। देखा? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि इन्हें किसी बाल वाले इंसान से पहले से प्यार हो चुका है। देखा, हम भी तो वही कह रहे हैं कि लड़कियां किसी भी गंजे आदमी को पसंद नहीं करती हैं। जरा आप बताइए, जरा सोचिए जरा सा कि जिससे आप प्यार करती हैं, अगर वो गंजा होता तो क्या आप उससे प्यार करती? हाँ, क्यों नहीं, हमें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैडम, आपका चेहरा देख के पता चल रहा है कि आपको फर्क पड़ता है या नहीं। ये सब बातें ना किताबों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में इनका कोई वैल्यू नहीं होता है। अरे सुने, ओहो, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के चक्कर में मैडम सर हमारे काउंसलिंग का कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। इसके लिए कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। आप ये मैरिज ब्यूरो बंद कर देंगी ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा वापस। वो मैडम सर, नमन के लिए मेरे पास एक आइडिया है। वाह नमन भाई, क्या लग रहे हो यार, एकदम हीरो। एक ऑटोग्राफ दो ना। ये क्या किया आप सबने? भला किया आपका। आपको बाल चाहिए थे ना, हमने आपको बाल दे दिए। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आप बाल बच्चे वाले हो जाएंगे। आ रहा है कॉन्फिडेंस? आ रहा है। यस, कॉन्फिडेंस नहीं है, एलर्जी आ रही है हमको, खुजली हो रही है हमको बहुत जोर से। अरे हमको विक्स से एलर्जी है। नहीं, पानी पानी कहाँ है? तो देने लो 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 पानी। अरे पानी पानी दो हमको। तू क्यों आया? तू क्यों? अरे चाय को चाय ठंडी चाय लेके। पानी 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 दूर। कहाँ से पानी दो हमको। आप लोगों को क्या लगता है कि हमने ये सब खुद ट्राई नहीं किया? हवा से लेके दवा तक सब बदल दिए, फिर भी हमारे बाल नहीं आए एक भी। डायबिटीज के पेशेंट हैं, इसलिए हेयर वेविंग भी नहीं करवा सकते। इस सब से कुछ नहीं होगा मैडम सर, हमको कुछ और सोचना होगा। क्या कोई आइडिया है आपके पास? आई 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 करकी भाई? नहीं नहीं, बदबू आ रही है। बदबू मर जाएगा आदमी। अरे फिर का? बाबा, ये गोबर में से बिल्लू की बदबू क्यों आ रही है? अबे गोबर से बिल्लू की नहीं, बिल्लू से गोबर की बदबू आ रही है। हाँ तो बात तो एक ही हुई ना। वो क्या हुआ कि मैं ये गोबर लेने तबेले में गया तो तबेले ने मालकिन ने मुझे गोबर तो दे दिया, लेकिन ऊपर से पैसे मांगे। मुझे क्या पता गोबर के लिए पैसे लगते, और आपको तो पता है मेरे पास पैसे होते नहीं, तो मैंने गोबर चुरा लिया। और जैसे मैंने गोबर चुरा लिया उसने देख लिया। किसने? मालकिन ने? नहीं, भैंस ने। हाँ, भैंस ने देख लिया। वो साइड में ना खुट्टे पे बंधी हुई भैंस थी, उसने देख लिया, उसने आवाज लगा दी। मालकिन को? नहीं, भैंस को। वो साइड में दूसरी एक भैंस थी खुट्टे से बंधी।
अरे गंदा कर दिया, गंदे आदमी। सच 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 हट। उसको आवाज लगाई और उसने मुझे देखा और पूछ मार दी। वैसे मैं कीचड़ में गिर गया और मैं भागा वहां से तो मेरे पीछे पड़ी भैंस। संतु जी भैंस कैसे पड़ सकती? वो तो खुटे से बंधी थी ना। मालकिन मेरे पीछे पड़ी, तबेले की मालकिन वो मेरे पीछे पड़ी। लेकिन मैंने तो शपथ ली थी कि गोबर लेकर आऊंगा, इसलिए गोबर से लथपथ होके आया, लेकिन शपथ नहीं तोड़ी। भले मैं हुआ गोबर से अरे बिल्ले, तब ये भी बता दे कि तू सच में गोबर लाने गया था कि भैंस ने तेरे ऊपर कर दिया? निकल। गोबर चोरी पे उतर आए हो तुम? जो दिमाग में भरा हुआ है वो कहाँ लेने गए थे तुम? हाँ? ये गोबर मैं अपने लिए नहीं, अपने मित्र नमन के लिए लाया हूँ। नमन भाई, ये गोबर तुम हफ्ते भर के लिए लगाओ। ये तुम्हारे बंजर जमीन पर ऐसे बालों के खेत लहलाएंगे, देखना। अरे मैंने भी ट्राई किया है। हाँ? तो आपके बाल क्यों नहीं आए अभी तक फिर? वाह। बाल किस लिए चाहिए? कॉन्फिडेंस के लिए। मैंने 3 दिन गोबर लगाया, मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। देखो नमन, अगर तुमको मिष्टी का प्यार और सर पे बाल चाहिए तो फिर ये ट्राई करो, ये गोबर। हाँ ट्राई करो। कर लो। आप लोग कह रहे थे, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, करो। लेकिन नमन, एक बात याद रखो, बुलबुल पांडे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हम सबसे मिलते हो। ठीक है। अब जाओ, तुम नाले में नहा के आओ। जाओ। साफ भी तो करना है ना। हाँ फिर आओ तुम दोनों मुझे नहलाओ। भाग। क्या चलता है इन सब का? हर जगह बदबू फैलाएगा आदमी। उम्मीद है ये बिल्ले का गोबर वाला आइडिया काम कर जाए। हाँ बेचारा। अरे काय क्रिमिनल है कि मच्छर जो जेल के अंदर भर दिए हो? अरे इतना फोकस करके सोने का कोशिश कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहा है सब। मच्छर का कुछ व्यवस्था करवाइए भाई। जिंदगी बर्बाद कर दिया काट के। अरे भाई, आदमी से और क्या उम्मीद कर सकते हो? ये तो खुद एक मच्छर है, मोटका वाला, खून पीने वाला। तुम्हारा भाईचारा आपका तारीफ कर रहे थे सर। दिख रहा है हमको। और तुम ज्यादा नखरा मत करो, यह ना थाना है, कोनो होटल नहीं है। और दोस्ती कर लो इन मच्छरों से, कहा है कि बहुत लंबा सजा होने वाला है तुमको। महिला पुलिस थाना है, लखनऊ का बेस्ट पुलिस थाना। सही बात है ये नहीं मतलब सर, ई ऐसा कहता है। ये बोल रहा है बहुत मजा आने वाला है उसका थाना का नाम मिट्टी में मिलते हुए देखने का। लोगों से थू ना करवाया ना तो हमारा नाम भी बुलबुल पांडे नहीं। क्या कह रहे हैं? भगवान मदद कीजिए हमारा। भाई अच्छा एक बात बताओ यार, चंडाल जैसा इंसान कौन लगता है तुम्हारा? अरे चंडाल बिस्खोपड़ा हमारा जीजा है। गलत हाथ में चली गई दीदी ना। भाई अब याद मत दिलाओ मनहूस दिन। लेकिन कोई बात नहीं, तुम सही बदला ले रहे हो। ठीक है। गिन के ले रहे हैं तुम। संतू जी आ गए। संतू जी। जैन सर, थोड़ा काम था प्लीज। थैंक यू। जानते थे हम जानते थे संतू जी, हम जानते थे कि महिला पुलिस थाना में हमारे बिना अकेले आपका दिल नहीं लग रहा होगा संतू जी। एक पैर पर भागते हुए आई हमसे मिलने के लिए। देख भाई पोटली देख, ये पोटली में ना अपना हाथ से खाना बना कर लाई है हमारे लिए। संतू जी क्या बनाई है? खाना नहीं लेकर आई हूँ, रिपोर्ट्स लेकर आई हूँ। तेरे सिग्नेचर चाहिए। भाभी गुस्सा है लगता है। पेन लाओ ना यार। वैसे भी मुझे लगा तू यहाँ बैठे बैठे मच्छर ही मार रहा होगा, इससे अच्छा थोड़ा काम कर ले। वाह क्या बात है। देख, लॉकअप में भी बैठकर काम कर रहा है, और एक तू है जो यहाँ निकम्मा, नकारा, लाचार और मुफ्तखोर बैठ के यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। सर ऐसा आप कहते हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो? अरे होते तब ना, इतना बड़ा गाली दे दिया हमको। जाओ। चीते तू टेंशन मत ले, तुझे बेगुनाह साबित कर देंगे। वो जो नमन है ना, वो अपनी टीम पे आ गया है। अपनी टीम में आ गया है सब? तो हम लोग मैच खेल रहे हैं क्या कि अपनी टीम में आ गया? ये भग
तुझे फ्री करने के लिए यहाँ से नमन अपनी साइड आ गया, रेडी हो गया कन्फेस करने के लिए। ठीक है। चल बाय, सी यू सून। सीना हम भी बहुत सीना चाहते हैं आप, मतलब कि हम भी बहुत देखना चाहते हैं आपको संतु जी, लेकिन यहाँ पर नहीं, अपना थाना नहीं है ना, महिला पुलिस थाना आएंगे तो आपको जी भर के देख। मिस यू संतु जी, चली जाइए जब तक आंख बंद किए, निकल जाइए। वैसे भी तूने जो किया है ना, अंदर ही रहना चाहिए तू। बाय संतु जी। जय हिंद। ये महिला पुलिस थाने वाले जरूर इको बाहर निकालने के लिए कौन खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन शायद भूल गए हैं कि बुलबुल पांडे के शिकंजे में अगर कोई फंस जाए तो लाख कोशिश कर ले निकाल नहीं पाएंगे। मैडम वो भैंस का गोबर है ना, मैंने पैक बंद करके लाया टिफिन में, बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। हाँ हाँ मैं सोच रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो रे? इसको अच्छी चाय पिलाने लाया था। तो ठीक है, लगे रहो। अबे चपड़गंज कहाँ से आ रहे हो? अरे दिख नहीं रहा है, टिफिन लिया है, टिफिन का धंधा शुरू किया इसने, कब तक चोरी चिकारी करेगा? बहुत सही। कब्रिस्तान में कब्र खोदने का भी धंधा शुरू किया, तेरे लिए खोदूं? बात करता है। टिफिन में क्या? टिफिन में देखा ना क्या? टिफिन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम खाली है। देखो देख बिल्ले, झूठ बर्दाश्त नहीं मुझे। देख बिल्ले, सच सच बता दे, टिफिन में क्या है? कुछ तो छुपा रहा है हमसे, जल्दी बोल। हाथाबाजी सटकली। नहीं बताऊंगा तो खुजाएगा तू? खुजाएगा नहीं, तेरे सारे राज मैडम सर को बताएगा और हम भी बताएंगे। अब बोल। मेरे सारे राज? अच्छा ये मुझे देखो, किसी को बताना मत। नहीं, इस टिफिन के अंदर एक नायाब चीज है। ये नायाब चीज मैंने नायाब के लिए नवाब के लिए मंगवाई है। हाँ, हिमालय के अलग अलग वादियों से 626 जड़ी बूटियों से बना है। इसको पता है क्या बोलते हैं? यौवन प्राश। यौवन प्राश? इस यौवन प्राश का सेवन करने से इंसान का यौवन कायम रहता है, बरकरार रहता है, जवान रहता है इंसान। अरे तभी मैं सोचूं, वो नवाब की जवानी खत्म ही नहीं हो रही है, बेगम पे बेगम बनाई जा रहा है वो। यस बिल्लू भाई, बिल्लू भाई बिल्लू भैया बैठो। अपने दोनों भाइयों को भी थोड़ा थोड़ा यौवन प्राश दो ना। थोड़ा थोड़ा। अच्छा थोड़ा 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 थोड़ा। मेरे राज बताने वाले थे ना मैडम सर को। कौन सा राज? कैसा? किसका राज? बिल्ले, मैं तेरे सामने रिक्वेस्ट करता है, माँ का, बाप का, दादा का, सबके तरफ से मैं माफी मांगता तेरे को। प्लीज मेरे को ये यौवन प्राश दे दे यार। हाँ, एक चम्मच ले लो। ठीक ठीक। बाबू चम्मच दो, चम्मच। एक चम्मच का 100 रुपए। 100 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है तो ठीक है मत। रुक 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 रुक। 100 क्या? दे दो पैसे दे। बिल्लू अपना भाई है। दे दो दे दो। बिल्लू अपना भाई है। खोल खोल। नायाब चीज है। अबे बिल्ले, ये टिफिन से इतनी बदबू क्यों आ रही है? बदबू? प्राचीन जड़ी बूटी का अपमान इंसाइट नहीं मिलेगी। नहीं बिल्लू मेरे भाई, नाराज मत हो, नाराज मत हो। सच बताइए, ये बदबू क्यों आ रही है? अभी देखो, ये बदनाम रोज रोज नहाता नहीं है तो इसके बदन से बदबू आती है। तो ये जड़ी बूटी प्राचीन जड़ी बूटी है, तो ये बरसों तक नहाई नहीं होगी ना, तो बदबू तो आएगी नहीं? अरे इसको सूंघोगे ना तब भी उड़ जाएगी। सुनाओ सुनाओ। अच्छा ये लो सूंघो। आई 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 आई। ऊर्जा का संचार हो रहा है। हाँ। ले लो, तुम भी ले लो। नहीं सही है, सही है, सही है। आई ऊर्जा। इसको हम खा सकते हैं? खा सकते हैं? अरे ये यौवन प्राश है, इसको सेवन करना होता है, प्राशन करना होता है, खा नहीं। तो सेवन करें, सेवन करें। एक कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी जवान हुआ हूँ। चारों दिशाओं से ऐसे जवानी फूट फूट जा रही, हट जा। यस जवानी, यस जवानी, हट जवान हुआ हूँ अभी। गोबर से इतनी शक्ति कैसे? हाँ अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छी। बिल्लू अपना भाई है। चल। अरे एक मिनट। हेलो,
मैं पहुंच ही गया हूँ, आप टर्न करके देखना, मैं सामने ही मिलूंगा आपको। हाँ हाँ मैं उड़ जाऊंगा, हाँ उड़ जाऊंगा। ये देख, ये चलो बिल्ली। हमा कोई है? इतना सन्नाटा का है आज? हाँ, आज एकदम खाली खाली क्यों है? मतलब उस दिन तो एकदम भरा पड़ा था, कस्टमर आ रहे थे, जा रहे थे, खाना खा रहे थे, पी रहे थे। आज एकदम खाली खाली। ये देखो आ गए। बिल्लू जी, आपने हमारे इतने सालों की मेहनत पर गोबर फेर दिया। हम कितनी बार भी नहा ले, हमारे शरीर से गोबर की बदबू जा ही नहीं रही। और कस्टमर तो बाहर ही से भाग जाता है गोबर की बदबू सूंघ के। उसको लगता है कि हमने रेस्टोरेंट नहीं तबेला खोल लिया है। और तो और पूरा स्टाफ ही छुट्टी पे चला गया। देखो, नो टेंशन, अभी हमने आपके लिए ताजा ताजा गोबर मंगाया है। मतलब जैसे भैंस ने छोड़ा वैसे ही मैंने जमीन पर लगने से पहले ही लपक लिया। तो ये ताजा ताजा है, लगा लो। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ले लो। बिल्लू जी प्लीज डोंट माइंड, हमें ये आपका गोबर नहीं चाहिए। ये मेरा गोबर नहीं है, भैंस का गोबर है। अरे यार, अब जो भी हो भैंस को हमें नहीं चाहिए। हम अजीब तो बात नहीं हो तुम। ऐसे तो धाड़े मार मार के बोल रहे थे कि हाँ हम कॉपरेट करेंगे, हम कॉपरेट करेंगे, और अब देखो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं आप। देखो ऐसा जज्बात से समझा रहे, समझ लो, वरना चुप रहो। वरना हमारा डिपार्टमेंट अलग है, हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ घूसे और लात का है, समझ रहे हो? का नमन नमन उजड़ा चमन। बुलबुल, हाँ बुलबुल, क्या बात? मैं मनहूस आदमी यहाँ क्या कर रहा है? बिल्ले कहाँ कहीं छुपो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बिल्लू कहीं ये इधर। वाह, बहुत बढ़िया बना है। एक महीना से हम घर नहीं आए और आपको लगता है हम आपको याद नहीं करते हैं? बहुत याद करते हैं, बहुत याद। हाँ। इसको याद नहीं उबासी बोलते हैं जो तुमको आ रहा है धर्मपत्नी। सभी पुलिस विभाग का यही हाल है पतिदेव। कोविड महामारी के चलते सब 24 घंटा से ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, दिन रात सुबह शाम लोगों की मदद के लिए। 2-2 महीना से सब अपने घर नहीं गए, आपको पता है? कोई भी अपने बारे में नहीं सोच रहा, तो फिर हम कैसे अपने बारे में सोच सकते हैं? और वैसे भी कंटामिनेंट जोन की वजह से हमें एक नई जगह पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ बहुत पेंडिंग काम पड़े हैं और आप कह रहे हैं आराम कीजिए। अरे तो हम कब मना कर रहे हैं भाई? जो कर रही हो करो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, पर अपने सेहत का भी तो ख्याल रखो ना। रखते हैं पतिदेव, रखते हैं ख्याल। आप भी अपना ख्याल रखिए, आप टेंशन मत लीजिए। और मैडम सर के आने का टाइम हो गया, चलिए करते हैं आपको फोन, ठीक है? अरे अरे सुनो सुनो, बात तो सुनो। अब कहा? वो फोन रखने से पहले एक बार वो बोलो ना, आई लव यू बोलो ना। कहा आप भी? अच्छा बोलते हैं आई लव यू। ये आवाज को क्या हुआ तुम्हारी भाई? नहीं नहीं, हमारा आवाज इतना गंदा नहीं है। ये चीता हमारे सामने उंघिया रहा है, बकर बकर करता रहता है नींदों में। अरे तुम उसको छोड़ो ना यार, तुम बोलो ना आई लव यू, जल्दी से बोलो ना। आई लव यू, ठीक है, अब रखते हैं। आई लव यू। तुम्हारी मैया की सासू मैया। कौन है? मैडम, तुमको किस चीज का पैसा मिलता है? यहाँ बैठ के ये सपनों में बात करने का पैसा मिलता है, इसके चोच लड़ाने का पैसा मिलता है, या फिर काम करने का पैसा मिलता है? क्या करे मैडम, लेकिन सपना बड़ा हम सबका जोड़ थोड़ी है। मुंह पे चिपकेगा। जो अब तोड़ी ना, वो किसी मुजरिम का हड्डी नहीं, बल्कि हमारा प्यारा सा भोला सा क्यूट सा सपना था। हमारे सपना में ना इसे सन 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 हवा चल रहा था। उसी हवा में ना संतू जी अपना जुल्फ ऐसे लहराते हुए प्यार से चलते हुए हमारी तरफ आई थी। हमारे पास आकर ना इसे एकदम भोलेपन से ऐसे खड़ी थी, और हम भी संतू जी के बगल में खड़े थे, इसे एकदम गदगदाए हुए बावले से संतू जी को ना इसे अपना गला में भर लिए, उनके कंधा पर ऐसे झुक गए और बोले कि हम संतू जी। चुड़ैल नहीं है, संतू है। भूल गए उसको नींद में चलने का बीमारी है। एक सेकंड पुष्पा, संतू सो जाइए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। भुट्टा खाना है आपको सुबह सुबह। थूक देंगी पीछे भागी। जल गया, बवाल कर देंगे। छुपाइए इसको, छुपाइए।
पुष्पा जी हमारा दुपट्टा जला दिया ना। पुष्पा जी नींद पूरा ना होने की वजह से ना बेध्यानी में ऐसा हो जाता है। सॉरी। नींद हमारी भी पूरी नहीं हुई है चीते, हम भी लगातार ड्यूटी कर रहे इतने दिनों से, हमसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। बताओ किसका नींद पूरा नहीं हुआ है? पुष्पा जी का। अच्छा तो वो कौन है जो हर 2 घंटे बाद 2 घंटे के लिए रेस्ट रूम में जाके ऐसे पसर जाता है? वो कौन है? तमीज से बात कीजिए, आप शायद भूल रही हैं हम सास हैं आपकी। नहीं हमको याद है आप हमारी सास हैं, लेकिन वो घर पर। यही तो दिक्कत है ना आपके साथ। एक मिनट अभी थके हारे हालत में ना मैडम सर यहाँ पर आती होंगी, आप लोग को ऐसे लड़ते हुए देखेंगे, क्या सोचेंगी? वो प्लीज मत लड़िए। मैडम सर आने वाली है, हमको यूनिफॉर्म पहनना ड्यूटी। हटिए पुष्पा जी। हाँ इन्हें यूनिफॉर्म पहना, हमारा दुपट्टा जला दिया। नालायक टेबल बंद कैसे होता है? पुष्पा जी वहाँ से मुड़िए उसको वहाँ पे। वही तो कोशिश कर रहे हैं। कभी संतू के टेबल जैसे ना हमारा टेबल भी सजाओ। पुष्पा जी लाइए। क्या है ये? मैडम सर। आंखें खोलिए मैडम सर। आंखें। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? पुष्पा जी? हाँ हम ही हैं। आप आइए, ये बाहर आइए। आइए मैडम सर, आइए। आराम से। आप कब आई नाइट ड्यूटी से? बस अभी थोड़ी देर पहले। पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई। वो तो होगा ही ना मैडम सर, आपकी नींद कहाँ पूरी हो रही है? इतनी तो दिन रात ड्यूटी कर रही हैं। हमारी बात मानिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। पुष्पा जी यहाँ सबको आराम की जरूरत है, सबकी हालत खराब है। नहीं मैडम सर, आप प्लीज आराम कीजिए, आप थोड़ी देर सो जाइए, आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है। चीता तुम फटाक से ना अदरक वाला कड़क चाय बोल दो मैडम सर के लिए। हाँ जहर का प्याला पिलाता था बदनाम हुआ, लेकिन पिलाता तो था। अब हमको जाना पड़ेगा चाय बोलने के लिए, क्या करें? रुको चीता, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि हम सब थके हुए हैं, लेकिन बहुत काम है। खास करके अब जब ये थाना यहाँ शिफ्ट हो चुका है तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, हम आराम नहीं कर सकते। इनफैक्ट चीता, तुम चाय ले ही आओ, हम चाय पीकर थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। जाओ। ठीक मैडम, ठीक। पुष्पा जी, वो जो रिपोर्ट थी उसके बारे में हमने आपसे। अरे संतू। ओ मैडम से कोई बात नहीं, अब शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। बहुत लोगों को बीमारी होती है नींद में चलने की। हाँ? मतलब आप नींद में चल रही थी तभी तो आप उनसे टकराई ना? हाँ संतू, हम नींद में चल रहे थे, थैंक यू हमें जगा दिया। हाँ? वैसे एक बात बताऊं, मैं भी कभी कभी नींद में चलती हूँ। संतू जी? नहीं, सच में? हाँ, बस आपकी तरह से टकराती नहीं हूँ। ये गर्मी बहुत ज्यादा। मैडम सर आप चलिए। हाँ चलिए, ये तो खैर चलता ही रहेगा। अब कौन है? मैडम सर हम देखते हैं। वो देख लीजिए, आप चलिए ना। डेल्टा 1 रिपोर्टिंग। करिश्मा सिंह, क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं? मैडम नहीं मैडम सर, आप आराम कीजिए, आपको आराम का सख्त जरूरत है, हम सब संभाल लेंगे। हाँ वो ठीक है, लेकिन आपको किससे बात हुई? आप कहाँ जा रही हैं बताइए। मैडम सर हम संभाल लेंगे, आप हम पे भरोसा रखिए। करिश्मा सिंह, बात भरोसे की। मैडम हे भगवान, पता नहीं अब कौन सा नया झमेला खड़ा करने वाली। एक तो इनकी नींद पूरी नहीं हुई है मैडम सर, वैसे भी वो पगलाई हुई है। पता नहीं क्या सुन लिया वायरलेस पे, कुछ अनर्थ ना हो जाए। पुष्पा जी, अब वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। चलिए। नहीं, आप बगल वाली सीट पे बैठी, गाड़ी हम चला लेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक है, आप चलाइए गाड़ी। संतोष शर्मा, हमें करिश्मा सिंह की लोकेशन बताते रहना, ठीक है? जी मैडम सर। चलिए। हाँ मैडम से सीधा चलते रहिए। हाँ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ
पीछे का दरवाजा खोलो। सुनाई नहीं दे रहा है? पीछे का दरवाजा खोलो, नहीं तो अभी तुमको खोल देंगे यहाँ पे, समझे? क्या कहे हम तुमको? इंसान कहे या हैवान कहे, बताओ हमको। क्योंकि इंसान ना कभी ऐसा हरकत नहीं करेगा, और अगर हैवान होता तो वो तुमसे घटिया और बुरा नहीं होता। इंसानों की सांसें छीनने का जो तुमने ये नीच हरकत किया ना, इसके लिए हम तुम्हें क्या करें? जमीन में गाड़ दे या फिर आसमान में पहुंचा दे, बताओ हमको, बताओ। कहाँ ये बीच में टेम्पो खड़ा करके रखा है? एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। करिश्मा सिंह की बाइक। भाई साहब, ये मैडम कहाँ गई? ये रही। करिश्मा सिंह, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जरा बताने की जहमत उठाएंगी आप? मैडम सर, वायरलेस पे ऑक्सीजन सिलेंडर का काला बाजारी का टिप मिला था हमें। शक था कि इस टेम्पो में अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर गैर कानूनी तरीके से ब्लैक में बेचने के लिए लेके जाए जा रहे हैं। हमने टेम्पो का पीछा किया, टेम्पो को जब्त कर लिया। और टेम्पो ड्राइवर कहाँ है? वो इंसानियत का दुश्मन, इंसान की जिंदगी का सौदा करने वाले को क्या होना चाहिए था ना मैडम सर, हमने उसको वहाँ पहुँचा दिया। हाँ, लेकिन कहाँ? ऊपर। करिश्मा सिंह, ये क्या कह रही हैं आप? आप एक पुलिस ऑफिसर होकर ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? आपने एक आदमी को मार दिया। आप जानती भी हैं अब क्या होगा? हम आपके बारे में जो शुरुआत से सोचते आए ना, वही सही है। आप एक इररिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर, एरोगेंट पुलिस ऑफिसर हैं जो अपनी इस डंडे की फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, कानून तोड़ भी सकती है, कि इंसान को मार सकती है। अरे देखो ना, ये क्या है? देखो, हाँ, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, हाँ, देखना। अरे, बचाओ, 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 बचाओ। अब हम खुद आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और ऐसी मैडम सर, क्या है पुष्पा जी? वो ऊपर तो देखिए। बचाओ, 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 छोड़ दो मैम, बचाओ। हम जानते हैं मैडम सर, हम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आप पे अपना भरोसा कभी नहीं बना पाएंगे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। लेकिन हम भी ना, बचपन से हमारा बहुत सीरियस प्रॉब्लम रहा है कि हम बहुत जिद्दी हैं, तो ठान लेते हैं, वो करते रहते हैं। इसलिए एक दिन बहुत जल्द हम आपको ये प्रूफ करके रहेंगे कि हम भी एक जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं और कानून का उतना ही सम्मान करते जितना आप करते हैं। करिश्मा सिंह, देखिए, आप सही कह रही हैं। हमने गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया। आई एम रियली सॉरी। आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं और हमें आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है? आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मैडम, मेरा हाथ छूट रहा है मैडम, मेरा हाथ छूट रहा है मैडम। सुनिए तो, आपने उसे हवा में उड़ा तो दिया, अब उसे नीचे कैसे उतारेंगी? नहीं मैडम, मुझे मारना मत, मुझे मारना मत मैम, मुझे मारना मत मैम, नहीं 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 मैम, मुझे छोड़ दो मैम। बचाओ। मजा आ गया मैडम, क्या सबक सिखाया आपने इस बदमाश को।
इसीलिए आपके महिला थाने का नाम इतना फेमस है। बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया। आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम हमने अकेले नहीं किया, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया है, खासकर एक इंसान ने जिसकी वजह से आज ये क्राइम होने से पहले रुक पाया है, और वो है हमारे थाने की एसआई करिश्मा सिंह। मैडम सर, आप दोनों चश्मे लगाइए ना। क्या है, ड्यूटी की वजह से नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो आँख के नीचे वो डार्क सर्कल्स है ना, छुप जाएंगे। शिव जी, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, नजर ना लगे इन दोनों को। हसीना मैडम, अरे हसीना का लग रही है, मतलब का लग रही है? नॉर्मली तो लग रही है जैसे लगती हैं। और आपका मैडम, आपका फोटो नहीं छपा? ले, ये लोग आपका फोटो काट दिया, मतलब जो असल में केस सॉल्व किया उसी का फोटो काट दिया। अरे तो बहुत गलत है भाई, बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन ये बात भी सही है मैडम, क्या है कि फिल्म में तो एक ही तो हीरो होता है ना, और यहाँ की हीरोइन तू है, मतलब थाना की इंचार्ज तो वही है ना। हाँ, अगर ये थाना की इंचार्ज आप होती तो आज आपका भी फोटो लगा होता है यहाँ पर। आप क्या कर सकते हैं? मैडम, आपके लिए लेटर आया। हमारे लिए लेटर आया इस पते पे। कौन भेजा? क्या पता कुछ अच्छा ही होगा। हाँ दिखाओ। हाँ हम पढ़ते ना। एक मिनट पुष्पा जी, हमारा लेटर है तो पहले हम पढ़ लेंगे, ज्यादा चीता, अच्छा होगा। तुम पढ़ो। हाँ चीता, मैडम, हमको नहीं पढ़ना था, जबरदस्ती पढ़वा रही है मैडम। जय मैडम सर। जय हिंद। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो क्या है, करिश्मा जी के लिए खत आया ना, तो वो पढ़ रही लीजिए। है। हमारा है मैडम सर, हमारे लिए आया। सरकारी खत है करिश्मा सिंह। कहाँ है मैडम सर, क्या लिखा है लेटर में? आपका ट्रांसफर लेटर है। आपको बुलबुल पांडे के थाने में ट्रांसफर किया जाता है एज अ स्टेशन इंचार्ज। ये अचानक ट्रांसफर कैसे? बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइज्ड है। हमको मैडम जैसा उसका हरकत है ना, हमको पूरा यकीन है कोई बहुत मारा होगा उसको। नहीं चीते, वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग चलाते हैं ना, तो शायद ब्रेन ट्यूमर हो गया होगा। उफ, ये तबीयत खराब होने की वजह से बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइज्ड है और उन्हें रिकवर होने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए, इसलिए तब तक के लिए आप वहां जाएंगी, वहां की इंचार्ज बनके। कब लेना है करिश्मा मैडम को चार्ज? आज ही। हाँ, इसमें लिखा है कि जैसे ये लेटर आपको मिले वैसे ही आप ड्यूटी ज्वाइन करें। जी। देखिए सर, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम भी यहाँ बहुत अंडरस्टाफ्ड हैं और बहुत ओवरवर्क्ड हैं। करिश्मा सिंह अगर अभी यहाँ से चली गई तो हम कैसे मैनेज करेंगे सर? हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आप प्लीज कुछ भी करिए और करिश्मा सिंह का ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवाइए। का समस्या का है मैडम सर का? काहे नहीं चाहती कि हम भी स्वतंत्र रूप से कोई थाना संभालें और साबित करें कि हम भी अकेला थाना चलाने की पूरी काबिलियत रखते हैं? मतलब इनको अब भी यही लगता है कि हम अकेले थाना चलाने में सक्षम नहीं हैं। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। हम आपकी परेशानी भी समझते हैं। जी सर, ठीक है सर, फिर हम फोन रखते हैं। जय हिंद। क्या हुआ? क्या कहा डीएसपी सर ने? वही जो लेटर में लिखा है। पुष्पा जी, हर जगह यही हाल है। महामारी की वजह से सारे पुलिस स्टेशन अंडरस्टाफ्ड हैं।
कुछ दिनों के लिए हमें करिश्मा सिंह को बुलबुल पांडे के थाने भेजना ही होगा। सरकारी ऑर्डर है। अब ऑर्डर है तो क्या कर सकते हैं ना, सरकारी आदेश काबिल ना तो हम नहीं कर सकते हैं। वैसे भी कुछ दिनों का बात है, वापस तो हमको यहीं आना है। अब ठीक है, तो फिर यही सही, हम पैकिंग करते हैं अपना जाके। जय हिंद। उफ, ये मासूमियत। अरे हम जंग पे थोड़ी जा रहे हैं शहीद होने संतू, बगल वाला थाना में जा रहे हैं। जब तुमको हमारी याद आए तुम भागी चली आना। टोपा वाला चेहरा लेके हमको मत भेजो भी यहाँ से। ठीक करो अपने चेहरे को, ये रोंदड़ी शक्ल हमको नहीं चाहिए। हंसो हंसो और हंसो और हंसो और थोड़ा और। ये हुई ना बात, जब भी मन करे मिलने आ जाना। चीता अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने बहुत पते का बात बोल दिया। तुमको पता है? तुमने सही बोला, हीरो एक ही होता है। दूसरा जितना मर्जी मेहनत कर ले, जितना भी कोशिश कर ले, वो साइड हीरो ही रह जाता है। बहुत हो गया ये साइड हीरो का रोल। अब हम भी हीरो बनेंगे और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ना सिर्फ हम आएंगे। आ गए आपके पास। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा पुष्पा जी, आप काहे उदास हो रही हैं? नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कुछ दिनों के लिए ही सही बला तो टली। अब खाइए मजे से आपके गोलगप्पे, चाट मसाले और आपके ये छोला भटूरे सब भर भर के। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। हजम भी तो होना चाहिए ना। आपसे बिना लड़े खाना पचता कहाँ है हमें। अरे हम जहाज के पंछी हैं, जाएंगे भी तो वापस जहाज में ही आएंगे ना, लौट के घर ही आएंगे ना। फिर निकाल लीजिएगा जितना भड़ास निकालना होगा आपको हम पर, ठीक है? तब तक आप ध्यान रखिए और ये गोलगप्पे वाला चेहरा अपना ठीक कीजिए। आप मुस्कुराइए थोड़ा, हमको नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे जाना। आप सब ऐसे उदास। और फिर देखिए, वहां जाके अपना जो दिमाग है ना, जो हमेशा गर्म रहता है, उसे ठंडा रखिए। हम ठंडा ही रहते हैं। हाँ, और अपनी सेहत का सुनती भी नहीं हमारी बात। करिश्मा सिंह, आपको बहुत मिस करेंगे। अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट। जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद मैडम सर। मैडम, आपके विदाई के लिए पर्सनली हमारी तरफ से एक सरप्राइज है। आइए मैडम, आइए। चलिए आइए मैडम। ऐसा क्या आइए आइए का हो गया भाई? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलते हैं। करिश्मा सिंह, हम आपको छोड़ दें? नहीं मैडम सर, हम चले जाएंगे। और वैसे भी जिंदगी में एक टाइम आने के बाद इंसान अपना रास्ता खुद ही बनाता है, और हमें लग रहा है हमारा वो टाइम आ गया जब हम अपना रास्ता खुद बनाएं। आपके भरोसे कब तक कटेगी? करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा थाना आपको अकेले संभालना है और आप नहीं संभाल पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे, यही ना? नहीं, हम ये नहीं कहने वाले थे। हम ये कह रहे हैं कि और आपको अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कीजिएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं। जरूरत तो आपको भी हमारा पड़ेगा मैडम सर, आप हमें याद कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। आप जैसा ना सही, लेकिन आपसे कम भी नहीं। बिल्कुल। जय हिंद। हे भोलेनाथ, हमें आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। पता नहीं हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है।